हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। रानी मुखर्जी की मर्दानी सीरीज ने हमेशा समाज के काले सच को पर्दे पर उतारा है, लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं वो पिछली दोनों फिल्मों से कहीं ज्यादा डार्क और पर्सनल होने वाली है। तैयार हो जाइए एक ऐसी थ्रिलर के लिए जहां कानून और अपराध की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं मर्दानी 3 का ये धमाकेदार एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत एक सन्नाटे भरे फार्म हाउस से होती है। एम्बेसडर साहू की लाडली बेटी रूहानी अपनी सहेली झिमली के साथ वहां मौजूद है। झिमली एक गरीब घर की लड़की है, लेकिन रूहानी के साथ उसका रिश्ता बहनों जैसा है। अचानक नकाबपोश हमलावर वहां धावा बोलते हैं। रूहानी को तो अगवा किया ही जाता है, पर चश्मदीद न बचे इसलिए वो झिमली को भी उठा ले जाते हैं। ये हाई प्रोफाइल मामला रातों रात नेशनल हेडलाइन बन जाता है। अब एंट्री होती है सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शिवानी शिवाजी रॉय की। लेकिन इस बार शिवानी सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रही हैं। जांच शुरू होते ही शिवानी को समझ आता है कि ये कोई फिरौती का मामला नहीं है। उन्हें फार्म हाउस के पास से कुछ अजीब मेडिकल वेस्ट और इंजेक्शन मिलते हैं। यहां से शुरू होता है एक खतरनाक रैट और कैट का खेल, जहां अपराधी शिवानी के हर कदम से एक कदम आगे हैं। जांच के दौरान शिवानी को पता चलता है कि ये गिरोह डार्क वेब के जरिए इंसानी अंगों और मेडिकल डेटा की बोली लगा रहा है। रामानुजन इतना शातिर है कि वो शिवानी के परिवार को भी धमकाना शुरू कर देता है, जिससे ये लड़ाई प्रोफेशनल से पर्सनल बन जाती है। शिवानी को विभाग के अंदर मौजूद कुछ काली भीड़ों का भी सामना करना पड़ता है जो रामानुजन की मदद कर रहे हैं। उसे अपनी जांच के लिए सिस्टम से बगावत करनी पड़ती है, क्योंकि हर बीतता घंटा रूहानी की जान के लिए खतरा बनता जा रहा है। झिमली को इस टॉर्चर चैम्बर में रूहानी के लिए ढाल बनते हुए दिखाया गया है, जो रामानुजन की नफरत को और बढ़ा देता है। मेडिकल माफिया का ये जाल सिर्फ इंडिया तक नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी पार कर चुका है। जांच की कड़ी शिवानी को अम्मा नाम की एक रहस्यमयी महिला तक ले जाती है, जिसका दाहिना हाथ है रामानुजन, एक ऐसा विलेन जो जितना शांत है उतना ही शातिर। शिवानी को पता चलता है कि इन मासूम लड़कियों को सिर्फ गायब नहीं किया गया, बल्कि उन्हें एक ह्यूमन लैब में तब्दील कर दिया गया है। उन पर HPV वायरस और कैंसर की दवाओं के अवैध क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा रहे हैं। रूहानी का ब्लड ग्रुप इस वायरस के लिए पॉजिटिव पाया जाता है, जिसका मतलब है कि उसके पास अब बहुत कम वक्त बचा है। जब सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो शिवानी को एहसास होता है कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठे लोग भी बिक चुके हैं। उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और उसका हथियार छीन लिया जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत को कोई नहीं छीन पाता। वो पुराने मुखबिरों और अपनी भरोसेमंद टीम के साथ एक अंडरग्राउंड वॉर रूम तैयार करती है। शिवानी समझ जाती है कि अब वो पुलिस की वर्दी में नहीं बल्कि मौत का पैगाम बनकर ही उन लड़कियों को बचा सकती है। वो रामानुजन के डिजिटल फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए उसके उस गढ़ तक पहुंचती है जहां जाने की हिम्मत सरकार भी नहीं करती। जब रामानुजन अपने राजनीतिक रसूख के दम पर कोर्ट से छूट जाता है और शिवानी को सस्पेंड कर दिया जाता है, तब शिवानी अपनी वर्दी उतारकर एक वॉरियर का रूप लेती है। वो अपनी एक सीक्रेट टीम बनाती है और अपराधियों का पीछा करते हुए सीधे कोलंबो पहुंचती है। वहां एक ताबड़तोड़ एक्शन सीक्वेंस के बाद शिवानी अम्मा को ढेर कर देती है, लेकिन रामानुजन के लिए उसने एक अलग ही मौत सोची है। शिवानी उसे वही वायरस इंजेक्ट करती है जिससे उसने मासूमों को तड़पाया था। रामानुजन को मरते हुए देखना रूहानी और झिमली के लिए असली न्याय होता है। अंत में शिवानी को उनकी जांबाजी के लिए फिर से सेवा में बहाल किया जाता है और उन्हें राष्ट्रपति पदक से नवाजा जाता है। तो दोस्तों, ये थी मर्दानी 3 की एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देती है। आपको क्या लगता है, क्या रामानुजन जैसा विलेन आज के दौर की हकीकत है, और क्या रानी मुखर्जी को इस अंदाज में वापस आना चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो।